जी अचानक हुआ क्या है कि तहरीक इंसाफ के हक में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी, मगर अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आईनी तरमीम के लिए भी तैयार हैं कि इंतखाबात आगे बढ़ जाए। इमरान खान कह रहे हैं कि असल में तो PDM है जो हमें फौज से लड़ाना चाहती है। क्या मामला हो रहे हैं? हमारे साथ सीनियर साथी रज़ाकार आबिद मीर साहब मौजूद हैं। आबिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। आबिद मीर साहब, ये अचानक क्या हुआ है? क्या कुछ पकड़ा है जिसका पता नहीं चल रहा है? क्या पकड़ा है? इतना सॉफ्ट मौक़िफ़ हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अचानक कि उन्होंने ही कहा था कि हमें इलेक्शन हर हाल में चाहिए, उन्होंने असेंबलियां तहलील की, अब कह रहे हैं कि जी आईनी तरमीम के लिए तैयार हैं, हुकूमत आगे बढ़े। क्या हो रहा है? हाँ, आप सही पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ पक तो रहा था। पक नहीं रहा है, पक रहा था। वो पक के तैयार हो चुका है और शायद उसको कल हंडिया से निकाल कर प्लेटों में सजा के पेश कर दिया जाएगा। तो जो पकना था वो पक चुका। देखें, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तहरीक इंसाफ अब अगर मुज़ाकरात की बात कर रही है तो इसलिए कर रही है कि उसको भी ये समझ आ गई है कि जो PDM की हुकूमत है और जो उसके इत्तेहादी हैं वो किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। और अब तो सिर्फ वज़ीर आज़म और उनकी काबीना नहीं बल्कि पूरी की पूरी कौमी असम्बली जो है वो खुल के सामने आ गई है। तो उनको भी एहसास है कि एक साल पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ की क़यादत सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बोल रही थी, वही कुछ एक साल के बाद PDM की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बोल रही है। मिसाल के तौर पे एक साल पहले श्री मज़ारी साहबा ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया ये जुडिशल कू है। आज वही कुछ जो कौमी असम्बली में जो करारदाद पेश की खालिद मक्सी साहब ने, तकरीबन वही कुछ है, उसमें भी जुडिशल कू वाली बात ही है। तो कोई फ़र्क नहीं है और उनको पता है कि तहरीक इंसाफ को पता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो 11 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट को जाकर बताएगा कि जी हमें 21 अरब रुपया ट्रांसफ़र नहीं किया है वजारत ख़जाना ने, तो उसके बाद वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत वो कह देंगे जनाब कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और हमने इलेक्शन नहीं करवाना। तो उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाएगी वो तौहीन अदालत? तो इसलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को रास्ता निकालना चाह रही है कि किसी तरीके से 14 मई को इलेक्शन हो जाए। लेकिन क्योंकि सियासी कशीदगी जो है वो इस हद तक पहुँच गई है कि अब कोई अपनी अना का बुत जो है उसको गिराने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आइन का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का इशारा दे रही है तो हुकूमत उससे मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत ने तो क्लियर कर दिया है आज कि बात होगी तो सिर्फ फुल कोर्ट पे होगी। और मेरी ज़ाती राय ये है कि अब अगर फुल कोर्ट बन भी जाए तो फुल कोर्ट भी ये मसला हल नहीं कर सकती। और अभी भी अगर तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आई कि अब तो अली मीन गंडापुर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया आज शाम को, तो अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से एक दिन पहले अली मीन गंडापुर गिरफ़्तार हो गया है तो आपको समझ आना चाहिए कि जो कुछ पक रहा था वो पक के तैयार हो चुका है और कल सबके सामने पेश कर दिया जाएगा। सब मगर फिर ये अचानक इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में तब्दीली कैसी? एक बहुत बड़ा यूटर्न है। उन्होंने खुद ने ये मौक़िफ़ बनाया कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो इस सब के पीछे हैं, जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके बगैर ये हो नहीं सकता। उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। टाइम के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो इस वक्त परेशान है इस्टेब्लिशमेंट, वो एक आदमी ने कभी इतना ज़्यादा उनको परेशान नहीं किया। इसके अलावा वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करने लगे। फिर अचानक आज कह दिया कि नहीं जी हमारी जो लड़ाई कराना चाहती है फौज से वो PDM है। खुद ही उन्होंने तनकीद की, खुद ही यूटर्न लेकर PDM के ऊपर डाल दिया। क्या कोई दरमियान में कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ? ऐसी कोई बात है? क्यों इतना बड़ा यूटर्न लिया इमरान खान साहब ने? देखिए, ये शाहजेब भाई अगर आप बुरा ना बनाएं तो ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ये बड़ी ज़्यादती है। इसलिए कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया है। ख़ुद आप कितनी दफ़ा इमरान खान साहब के यू टर्न और उनके पुराने क्लिप्स जो है वो चलाते रहे हैं। ख़ुद आप कौम को बताते रहे हैं कि इमरान खान साहब हमेशा अपने मौक़िफ़ की खुद नफ़ी कर देते हैं। तो आपको तो अच्छी तरह पता है कि ये इमरान खान साहब की एक पुरानी आदत है, उनकी एक रवायत है कि वो एक बात कहते हैं और फिर उसको डिनाई कर देते हैं। वो बाजवा साहब को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफ़र करते हैं, फिर वो उसको डिनाई कर देते हैं। तो यही कुछ वो मौजूदा आर्मी चीफ़ के बारे में भी कर रहे हैं। तो ये बात मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता सकता हूँ
कि तहरीक इंसाफ ने मौजूदा फौजी क़यादत के साथ बातचीत के चैनल खोलने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़ोर लगाया, राइट से, लेफ़्ट से, नॉर्थ से, ईस्ट से, हर तरफ से पैगंबर जो हैं भेजे, मैसेंजर भेजे, लेकिन उनका ये ख्याल है कि आप हमें सियासत से दूर रहने दें। जब वो इनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं होते तो फिर ये उनको प्रेशराइज करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कोई ऐसा एक इंटरव्यू देते हैं, ऐसी बात करते हैं कि शायद वो प्रेशराइज हो जाएं, तो लेकिन वो नहीं हो रहे। और ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि हालात किधर जा रहे हैं। और जहाँ तक इमरान खान साहब का ये कहना कि जी जो कुछ भी है पाकिस्तान में वो आर्मी चीफ करता है और आर्मी चीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है, तो ये बात भी वो पहले कई दफ़ा कह चुके हैं। उनकी किताब पढ़े ना जो 2016 में शाया हुई थी, उसमें भी उन्होंने यही बातें लिखी हुई हैं और आज 2023 में भी वो यही बातें करते हैं। दरमियान में एक पीरियड आया था जब जनरल बाजवा साहब एक बहुत बड़े डेमोक्रेट जनरल बन गए थे उनके लिए, बाद में फिर उन्होंने कहा कि सबसे बड़े फसाद की जड़ ये है। तो अगर बाजवा साहब के बारे में उन्होंने यू टर्न मारे हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को तब्दील किया है, तो मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में भी वो ऐसा बार बार करते रहे हैं, कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। वैसा मगर फिर इसमें मगर ये जो किया है उन्होंने, ये वाला जो यू टर्न है, कि इसके पीछे कुछ ना कोई पैगाम है कि जी आप अपना मौक़िफ़ नरम कीजिए, एक साथ इंतखाबात हो जाएं, आपके खिलाफ कार्रवाइयों में नरमी आ सकती है, इस किस्म का कोई पैगाम नहीं है। ये खुद ही खान साहब ने कर लिया है, कुछ चीज़ देखते हुए कर लिया है कि कोई और ज़्यादा सख्तियाँ आ सकती हैं, ये देखते हुए कर लिया है अपना मौक़िफ़ नरम। देखें, इमरान खान साहब को साफ नज़र आ रहा है कि उनके, देखें ना, तहरीक इंसाफ कहती है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है इसके कुछ हैंडलर्स हैं, लेकिन पीडीएम की हुकूमत जो है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भी कुछ हैंडलर्स का जिक्र करे। सिर्फ मरियम नवाज साहबा हैंडलर्स का जिक्र करती हैं, बाकी शहबाज शरीफ साहब तो जिक्र नहीं करते, ना ही कोई और करता है। हैंडलर्स तो दोनों तरफ है ना। तो इमरान खान साहब को उनके हैंडलर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि अब आप ये स्टेटमेंट दें, अब आप ये स्टेटमेंट दें, आपकी स्टेटमेंट के फैज से ये नताइज निकल सकते हैं। लेकिन वो जो हैंडलर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो रही। वो जनरल आसिम मुनीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल हो नहीं रहे। तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई किसी ने इनसे मुज़ाकरात पे आमादगी ज़ाहिर की है। हाँ, इन्होंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपको और मुझे जो ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हुकूमत की और इमरान खान की इस लड़ाई में ये जो पाकिस्तान का आइन है ये पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बन गया है। और इसका नुकसान सिर्फ हुकूमत को नहीं, सिर्फ इमरान खान को नहीं, बल्कि दोनों अतराफ के हैंडलर्स को, आपको और मुझे, हम सब को होगा।